कैसे हैं दोस्तों। सबसे पहले लद्दाख में गलवान घाटी में शहीद अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवारों के साथ हम लोग खड़े हैं, उनके दुख में हम लोग शामिल हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है देश में किस तरह के हालात हैं। अभी हम कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी से जूझ ही रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारी देश की जो सीमाएं हैं वो असुरक्षित हो गई हैं। एक तरफ पाकिस्तान को हम करारा जवाब दे ही रहे थे, हमें आंख दिखाने लगे हैं, और चीन की से जो किया घाटी में, गलवान घाटी में द्वारा जिस हमारे कुछ हिस्से पे अवैध कब्जा किया गया और सैनिकों को शहीद किया गया, और हम अपनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन को नौजवानों सैनिकों की जो शहादत है, सरकार की नाकामी है, क्योंकि चीन एक तरफ, दूसरी तरफ जी कई बार चीन जा चुके हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं, साथ में बैठ के झूले झूलते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ, जब हमारी सीमाएं सुरक्षित ना हो, हमारा देश सुरक्षित ना हो, तो आपको बैठ के हैं। और आज उन सैनिकों की शहादत हुई है, तो आप कुछ भी करें, तुरंत जितने भी टेंडर दिए गए हैं चीनी कंपनी को, तुरंत उसको कैंसिल। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। नरेंद्र मोदी जी, लाल आंख दिखाने की बात हुई थी, एक के बदले 10 सर लाने की बात हुई थी, लेकिन क्या कर रहे हैं आप। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पे मौन रहने की ज़रूरत नहीं है। जी ने कई कहा, प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ हिंदुस्तान की जनता कहती है और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का सवाल है, ये देश के सैनिकों का सवाल है। इस पे आपकी कोई भी जुमलेबाजी, इस पे आप वाली नहीं है। रविशंकर प्रसाद कि राहुल जी को पूछना नहीं चाहिए था कि सीमा पे क्या चल रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है आप लोगों की सोच पे, मुझे अफसोस। तो प्रधानमंत्री जी जल्दी हो सके, क्योंकि आपने शायद अगर 24 घंटे के, रक्षा मंत्री जी और आपने 24 घंटे के बाद बयान दिया और उसमें चीन का नाम तक नहीं लिया। साठगांठ है चीन से आपका, देश को बताइए। पहले आपके लिए पहले चीन है तो सेना को खुली छूट दीजिए। आज भी हमारी सेना 24 घंटे के अंदर चीन के अंदर घुस के उनसे बदला लेने के लिए तैयार है, और उनको उनकी याद दिला देगी कि ये हिंदुस्तान है, ये 130 करोड़ भारतवासियों का देश है। ये सेना के साथ 130 करोड़ भारतवासियों का मान सम्मान जुड़ा हुआ है। सेना कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। आप सिर्फ सेना को खुली छूट दीजिए, आप सेना का हाथ बांधना बंद करिए, सेना को खुली छूट दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, इस तरह से बैठ के काम नहीं चलता है, मुंह छिपाने से काम नहीं चलता है। राहुल गांधी जी ने कहा था आप सामने आइए, आप बताइए देश को क्या चल रहा है। हम सब आपके साथ हैं, 130 करोड़ जनता आपके साथ है, लेकिन आप घर में क्यों बैठ रहे हैं, आप मुंह क्यों छिपा रहे हैं। जवानों की शहादत पे 24 घंटे क्यों लग गए आपको बाहर आते हुए। पुलवामा में भी हमारे जवान शहीद हुए थे, उस वक्त आपने जाके श्रद्धांजलि दी, अच्छी बात है, बिल्कुल हमारे जवान शहीद हुए थे, आपको देना चाहिए था। लेकिन आज भी हमारे जवान शहीद हुए, क्या इलेक्शन नहीं था इसलिए आप श्रद्धांजलि नहीं देंगे।
क्या चुनाव ही आपके लिए सब कुछ है? क्या इलेक्शन नहीं रहेगा तो आप सैनिकों के साथ नहीं खड़े होंगे, सैनिकों को हथियार नहीं देंगे, सैनिकों का हाथ बांध देंगे? ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल डॉक्टर बख्तियार का नहीं है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये सवाल 130 करोड़ भारतवासियों का है। आज देश के मान सम्मान की बात है, आज देश के स्वाभिमान की बात है, और जब देश के मान सम्मान, देश के स्वाभिमान की बात होगी तो 130 करोड़ भारतवासी कभी चुपचाप नहीं बैठेंगे। नरेंद्र मोदी जी, आपकी जुमलेबाजी में लोग आके खामोशी से बैठने वाले नहीं हैं। जितनी जल्दी हो सकता है देश को बताइए, जितनी जल्दी हो सकता है निर्णय लीजिए, और तत्काल प्रभाव से जितने भी टेंडर हुए हैं तुरंत कैंसिल करिए, जो बिल पास करना है करिए, लेकिन चीनी कंपनी का एक भी टेंडर हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप छोड़ दीजिए कुर्सी। हिंदुस्तान की जनता खुद ही चीन की कंपनियों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए काफ़ी। कहाँ ला के खड़ा कर दिया है आज आपने इस देश को? नेपाल, जिसके लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही काफ़ी है सबक सिखाने के लिए, वो नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, कहाँ गई आपकी लाल आंखें? इतने बुज़दिल लोग अगर इस शासन करेंगे तो जाहिर सी बात है इस ऐसे ही सब चीज़ें सामने आएंगी। आप अपनी बुज़दिली से बाहर आइए, क्योंकि आप एक पार्टी के नहीं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और इन चीज़ों के लिए थोड़े समय के लिए आप अलग हटिए, सामने आइए और देश को बताइए आप क्या करने जा रहे हैं। यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ आपसे हम लोग कह रहे हैं कि आप मीटिंग करिए। आप ऑल पार्टी मीटिंग आज आपने बुलाया है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत देर से आपने बुलाया मीटिंग, पहले बुलाना था और आपको किसी निर्णय पे पहुंचना था। लेकिन ठीक है, जितनी जल्दी हो सके निर्णय लीजिए, और उन शहीदों की माओ के आंसू को देखिए। नरेंद्र मोदी जी, आप जा तो नहीं पाए, ठीक है, आप वहाँ नहीं पहुँचे, ये भी ठीक है, आपको पहुँचना चाहिए था, क्योंकि देश के सैनिक थे, शहीद हुए थे। आपने अपने भाषण में कहा कि हमारे सैनिक मर गए। सैनिक मरते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको इतना तो संवेदना होना चाहिए उनके साथ में कि सैनिक मरते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी, सैनिक शहीद होते हैं, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपके परिवारों से तो कोई शहीद हुआ नहीं, आपकी पार्टी से तो कोई शहीद हुआ नहीं, इसलिए आप सैनिकों की शहादत को भी एक पॉलिटिकल स्टैंड की तरह लेते हैं। लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। जुमलेबाजी बंद करिए और उन शहीद की माओ के आंसुओं को सुनिए, जो रोते रोते कह रही है कि हमें अपने बेटे की शहादत का बदला चाहिए, और जल्दी बदला चाहिए। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप इस पर निर्णय लेंगे और चीन को चीन के ज़मीन में घुस के मारेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।